बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। 3.2 में पूछ रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। अब अगर हमें यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स के बारे में पता होगा, इन सब के बारे में, तो ही हम इसका आंसर दे सकते हैं। इसलिए इसको करने से पहले जो है ना, इनके बारे में जानना ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपकी बुक पे पेज नंबर 50 पर दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम इनकी टाइप्स को देखते हैं। ये डेफिनेशंस हैं, तकरीबन 10-12 दी हुई हैं आपकी बुक में। इनको अच्छे तरीके से समझ लें, बहुत ही इजी हैं। जब आप इनको एक मरतबा समझ लेंगे तो क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। सबसे पहले देखें, ये है हमारे पास डेफिनेशन रो मैट्रिक्स। रो से मुराद क्या है? कतार। ठीक है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोग साथ साथ मार्क आउट करते जाएं। जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो, रो हो, उसको हम रो मैट्रिक कहते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल दी हुई है, ये ए मैट्रिक्स है, इसमें 0 1 4 एक रो में दे दिया है। इसी तरह से आगे मजीद ये दो एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, इसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, उसको हम कॉलम मैट्रिक कहते हैं। देखिए, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक हो गया, इसको भी आप लोग हाईलाइट कर लें कि ऐसा मैट्रिक जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, उसको हम कॉलम मैट्रिक कहेंगे। मैट्रिक एग्जाम्पल आप लोग लाजमी नहीं है कि ये बुक वाली ने खुद से भी बना के दे सकते हैं, कोई भी। ठीक है, इसके बाद है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स मतलब कि हम इसको जीरो मैट्रिक भी कह सकते हैं, नल मैट्रिक भी कह सकते हैं। कौन सा होता है? इफ ऑल द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर जीरो। अगर एक मैट्रिक्स में तमाम एंट्रीज जीरो हों, यानी कि उसकी तमाम वैल्यूज, एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो होंगे, तो हम उसको नल मैट्रिक या जीरो मैट्रिक कहेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन यहां से यहां तक आ गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक। ऐसा मैट्रिक जिसमें रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो, तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक कहेंगे। इसको भी आप लोग हाईलाइट कर लें। ये डेफिनेशंस आपको पेपर में भी आ सकती हैं, और एग्जाम्पल आप लोगों ने खुद से अपनी क्रिएट कर लेनी है, कोई सी भी, लाजमी नहीं आप बुक वाली याद करें। इसके बाद नंबर 5 पर है डेफिनेशन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, देन इट इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो। ठीक है, या तो रोज ज़्यादा हो कॉलम कम हो, या रोज कम हो कॉलम ज़्यादा हो, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक कहलाएगा। देखें इसकी एग्जांपल में, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें एक रो है और कॉलम दो हैं। ठीक है ना, कॉलम दो रो एक, तो ये रेक्टेंगुलर कहलाएगा। इसी तरह से ये एक और एग्जांपल दी हुई है मैट्रिक्स, इसका नाम है बी। इसमें दो रोज हैं, एक रो ये है, सेकंड रो ये है, दो रोज हैं और कॉलम एक है। इसमें भी कॉलम एक रोज दो हैं, तो ये भी रेक्टेंगुलर कहलाएगा। इसी तरह से ये इसमें दो रोज एंड 3 कॉलम्स हैं इसमें, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल हैं तीनों की तीनों। डायगोनल मैट्रिक्स, अच्छा ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है तीनों, डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी। इनको ज़रा अच्छे तरीके से समझ लें। डायगोनल मैट्रिक्स को देखें इस तरह से, आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि एक हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर ऐसे शेप को कहते हैं जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों। ठीक है, चारों साइड ये स्क्वायर है। अगर हम इसके एक कोने को दूसरे ऑपोजिट कोने से, कॉर्नर से मिला दें, तो ये डायगोनल होता है, इस तरह से भी और इस तरह से भी। ठीक है, अब जो है ना, देखें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कम से कम जो है ना, डायगोनल में कोई भी वैल्यू जो है ना नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, एक या दो, कोई भी एक। ठीक है, जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 4 कर देते हैं इस तरह से। अब ये देखें इस तरह से, इस शेप में ये वैल्यू जो देखें ज़ीरो नहीं है, बाकी तमाम वैल्यू ज़ीरो हों, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं।
और ये सेम भी नहीं होनी चाहिए सारी की सारी, ठीक है। कोई और एग्जांपल भी इसकी हम बना सकते हैं। 4 0 0 1, ये भी डायगोनल मैट्रिक कहलाएगा, क्योंकि ये देखें इस तरह से ये नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ इट्स मेन डायगोनल इज नॉन ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट आर ज़ीरो, ठीक है। ये इसकी इतनी डेफिनेशन हो जाएगी। अब इसके एग्जांपल में देखें, इन्होंने दिए हुए ये इस तरह से देखें, ये डायगोनल वैल्यूज़ हैं सारी इस तरह से, ये ज़ीरो नहीं है, बाकी तमाम एलिमेंट्स इसके ज़ीरो हैं। इसी तरह से ये भी देख लें, ये एक एग्जांपल है। इसके बाद आ जाती है स्केलर मैट्रिक्स। ये होता तो डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसकी तमाम वैल्यूज जो है ना डायगोनल्स में सेम होनी चाहिए। सेम होंगी तो फिर ये स्केलर मैट्रिक्स लाएगा, ठीक है। सिर्फ 2 नहीं होनी चाहिए, वो सॉरी 1 के अलावा कोई भी वैल्यू हो जाए इस तरह से डायगोनल में, तो हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो देखें इसमें 2 2 2 सेम है वैल्यूज, 5 एंड 5 0 सेम है, बाकी तमाम ज़ीरो होनी चाहिए। देखें डायगोनल वाली वैल्यू सेम है, बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो, तो हम इसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन पढ़ते हैं, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एंट्रीज इन द मेन डायगोनल आर द सेम एंड नॉन ज़ीरो, कि तमाम वैल्यूज जो है ना वो सेम होनी चाहिए और नॉन ज़ीरो, कि वो ज़ीरो भी ना हो, तो हम इसको स्केलर मैट्रिक कहेंगे। ये डेफिनेशन आ गई इसकी। इसके बाद जो है नेक्स्ट देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स कह लें या फिर आइडेंटिटी, ठीक है ना। आइडेंटिटी देखें हर बंदे की एक ही होती है, एक से ज़्यादा नहीं होती शनाख्त। जैसे आईडी कार्ड आपका एक ही होता है नंबर, दूसरा नंबर नहीं हो सकता आपका, ठीक है ना। इसी तरह से इसको हम ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ना ये डायगोनल वैल्यूज में 1 1 1 हो, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक कहते हैं। A scalar matrix is called an identity or unit matrix if all of its main diagonals are 1. ऐसा स्केलर मैट्रिक देखें, स्केलर मैट्रिक वो होता है ना जिसकी ये डायगोनल में सेम वैल्यूज हों, उसमें ये वैल्यूज जो है ना तमाम की तमाम 1 हों, 1 के अलावा कोई और ना हो, तो हम उसको आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम आई से जाहिर करते हैं, आई मैट्रिक भी कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मैट्रिक होगा आगे हमारे क्वेश्चंस में। अब ये देखें एग्जांपल दी हुई है, इसमें देखें तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं, बाकी ये 1 1 है। इसी तरह से देखें ये 1 1 है, ठीक है। इन तीनों को आपने याद रखना है। अगर तो तमाम डायगोनल मैट्रिक्स में वैल्यूज़ चेंज होंगी, सेम नहीं होंगी, तो हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अगर सेम हो जाएंगी लेकिन 1 नहीं है, 1 के अलावा कोई भी हो जाए, 2 हो जाए, 3 4 5 6 7 कोई भी वैल्यू हो जाए सेम, तो उसको हम स्केलर मैट्रिक कहेंगे। और अगर 1 1 1 हो जाएगा तो हम इसको आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक कहेंगे। इन तीनों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनकी पहचान याद रखनी है। इसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है? अ मैट्रिक्स obtained from the given matrix by interchanging the rows and columns is called transpose of the given matrix. ये transpose of the matrix की definition है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में चेंज कर दें ना, या कॉलम्स को रोज में कर दें, तो वो उसका ट्रांसपोज होता है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। देखें हमारे पास लेट सपोज के एक मैट्रिक्स है ए, उसकी वैल्यूज़ ले लें कुछ भी 1 4 5 6 कुछ भी आप ले लें, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा? देखें ट्रांसपोज किस तरह से लेंगे, ये रो है ना इस तरह से, इसको हम कॉलम में लिख देंगे। 1 4 रो है, इसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। और फिर 5 6 एक रो है, इसको भी हम कॉलम में लिख देंगे नेक्स्ट 5 6, तो ये इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, तो अब ये नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। ऐसा मैट्रिक्स अगर आप उसका ट्रांसपोज लें और वो खुद उसी के इक्वल आ जाए, जैसे एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है,
उसका आप ट्रांसपोज लें और आंसर में ए मैट्रिक्स ही अगेन वही वैल्यू सेम टू सेम आ जाएं तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक कहेंगे। ये इसकी डेफिनेशन हो गई इतनी। ये देखें एग्जाम्पल में उन्होंने दिया हुआ है एक मैट्रिक्स ए है 2 3 3 4 है। अब इसका ले लिया ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ले लिया। देखें ये 2 3 रो थी, इसको कॉलम बना दिया इस तरह से। फिर आगे 3 4 रो है, आगे कॉलम बना दिया 3 4। तो देखें ये ए का ट्रांसपोज जो निकला है वो ए के इक्वल ही है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक कहेंगे। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। कि अगर ए मैट्रिक्स है आप उसका ट्रांसपोज ले लें तो आंसर नेगेटिव में आ जाए, वैल्यूज तो सेम ही हो, प्लस वाली माइनस हो जाए और माइनस वाली प्लस में हो जाए, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। जैसे ये देखें, ये है 0 -5 5 0 है, इसका हमने ट्रांसपोज लिया। जब इस ट्रांसपोज लिया तो 0 -5 कॉलम बन गया, ये रो कॉलम बन गया, और नीचे वाली रो जो है 5 0 ये कॉलम बन गई। तो अब देखें इधर माइनस का 5 था, प्लस का 5 बन गया, और प्लस का 5 माइनस का, साइन चेंज हो गए, वैल्यूज सेम है, तो इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। ठीक, इसकी डेफिनेशन को भी आप लोग हाईलाइट कर लें इतना। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोगों ने खुद से अपनी बनानी है। इसके बाद है नेगेटिव मैट्रिक्स। द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ इट्स एलिमेंट बाय -1। एक मैट्रिक कोई भी है उसको आप -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका नेगेटिव मैट्रिक कहलाएगा। ठीक है, मतलब आसान लफ्ज़ों में ये कहें कि उसकी तमाम वैल्यूज़ का साइन चेंज कर दें, आप प्लस वाली को माइनस कर दें, माइनस वाली को प्लस कर दें, तो वो उसका नेगेटिव मैट्रिक कहलाएगा। ये एग्जांपल दी हुई है। ये ए मैट्रिक्स में जो है ना एलिमेंट देखें +3 है -6 है, उसका नेगेटिव क्या कहलाएगा, +3 -3 हो जाएगा, और -6 जो है वो +6 हो जाएगा। तो ये इसकी 12 डेफिनेशन थी। ठीक है, जिनको हमने यहाँ से रीड कर लिया है, समझ लिया है। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है ये 3.2 एक्सरसाइज है। फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स। हमने यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है, इनमें से रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स, ये बताना है आपने। इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमने जो है ना इस क्वेश्चन में बताना है कि ये रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। तो देखें A = 5 7 8, ये इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, एंट्री इसके एलिमेंट्स हैं। तो देखें इसमें 1 2 3 कॉलम है, और रो को अगर चेक करें तो एक ही रो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक कहते हैं। तो हम लिखेंगे A = रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखें बी की तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो तमाम 0 हैं। तो ऐसा मैट्रिक जिसके तमाम एलिमेंट 0 हों वो नल मैट्रिक कहलाता है। इसको हम लिखेंगे नल मैट्रिक। B = नल मैट्रिक। अच्छा, अब देखें तो इसमें रो इसकी एक ही बनती है और कॉलम भी है। तो ये जो है ना कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाता है और रो मैट्रिक्स भी कहलाता है। कॉलम भी है और रो भी है, लेकिन हमने इसको ना सिर्फ नल मैट्रिक्स का बताना है। ठीक है, वैसे तो ये रो भी कहलाएगा और कॉलम भी है। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद देखें सी है। इसके देखें डायगोनल्स में 1 1 है, बाकी तमाम एलिमेंट्स इसके 0 हैं। तो अभी हमने पढ़ा था ऐसा मैट्रिक जिसके तमाम एलिमेंट 0 हों, सिर्फ डायगोनल्स में 1 1 हो, तो वो यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक कहलाता है। तो हमने यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स बताना है ये ऊपर क्वेश्चन में, तो हम इसका आंसर लिखेंगे यूनिट मैट्रिक्स। C = यूनिट मैट्रिक्स। अब अगला देखें D, इसके तमाम एलिमेंट्स 0 हैं तो ये नल मैट्रिक्स लाएगा। ठीक है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। आपने डेफिनेशन अगर अच्छे तरीके से समझ ली तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी रहेंगे। अब ई देखें, इसमें 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक कहते हैं। तो हम लिख देंगे E = कॉलम मैट्रिक।
अब ये नेक्स्ट है एफ। एफ में देखें, इसमें भी सिर्फ एक ही कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी हमारा कॉलम मैट्रिक है, एफ इक्वल कॉलम मैट्रिक। तो ये क्वेश्चन नंबर ए के तमाम पार्ट्स हो गए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें कहते हैं कि आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द गिवन मैट्रिक्स मैट्रिसेस एज रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक। तो हमने इनमें इसकी टाइप बतानी है, कौन सी टाइप का है। तो सबसे पहले ए देखें। ए में देखें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो जिसमें एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक होता है। तो हम लिखेंगे ए इक्वल कॉलम मैट्रिक। अब ये रेक्टेंगुलर भी साथ साथ है, कॉलम के साथ साथ रेक्टेंगुलर भी है, लेकिन कॉलम ज़्यादा है क्योंकि एक ही कॉलम है, इसलिए हम इसको कॉलम ही लिखेंगे। बी देखें, इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। इसकी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो जिसकी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल हो वो स्क्वायर मैट्रिक कहलाता है। हम इसे लिखेंगे बी इक्वल स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सी। सी इक्वल देखें, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो एक से ज़्यादा रोज हो जाएं तो फिर ये रो कॉलम नहीं मैट्रिक्स नहीं होता, और एक से ज़्यादा कॉलम हो जाएं तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं होता। अब हमने रेक्टेंगुलर और स्क्वायर चेक करना। स्क्वायर में रोज और कॉलम का इक्वल होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब इसकी रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, तो देखें 2 रोज हैं 3 कॉलम हैं, तो ये रेक्टेंगुलर कहलाएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा ये। अब इसके बाद देखें डी। डी में देखें रोज 2 हैं और कॉलम भी 2 ही हैं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक। ई। ई में देखें 1 2 3 इसमें रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर कहलाएगा, ई इक्वल रेक्टेंगुलर। मैट्रिक्स। एफ में देखें सिर्फ एक ही रो है, तो हम इसको रो मैट्रिक कहेंगे। और जो ये रो मैट्रिक्स है ना, ये रेक्टेंगुलर भी कहलाएगा, क्योंकि देखिए इसमें एक रो है और 3 कॉलम है, इसको हम रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जी। इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 3, 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो इक्वल हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। एच को देखें। अब एच में क्या है, 1 2 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये भी रेक्टेंगुलर कहलाएगा। इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स ये भी हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहने के आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है अच्छी तरीके से, जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, देखें जो इस तरह से एक डायगोनल जो है ना, ये तो ज़ीरो होगा, इस तरह डायगोनल इस तरह से होगी ना, इसमें आपकी नॉन ज़ीरो वैल्यू एक भी हो जाए ना, एक भी जो ज़ीरो के अलावा हो जाए, तो वो आपका डायगोनल कहलाएगा इस तरह से, और बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो होना ज़रूरी है, तो ये डायगोनल है। और अगर तो ये सेम हो जाए, जैसे इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो ये स्केलर होगा, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और अगर 1 1 हो जाए तो फिर ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। इस बात को अच्छे से याद रखिए, यूनिट मैट्रिक्स में 1 1 होता है, स्केलर में कोई भी वैल्यू 2 2 3 3 4 4 इस तरह से डायगोनल में सेम होना ज़रूरी है, और अगर सेम ना हो तो वो डायगोनल कहलाएगा सिर्फ। तो अब इसमें हमने बताना है
ये देखें A इक्वल है 1001, तो देखें इस तरह से डायगोनल में 1 1 है, तो ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हम लिखेंगे A इक्वल यूनिट मैट्रिक्स। और नेक्स्ट इसको देखें B को, B इक्वल, अब देखें इधर सेम वैल्यूज़ हैं, ठीक है, बाकी ज़ीरो हैं, ये सेम है। अगर सेम हो तो ये स्केलर होता है, हम इसको लिख देंगे स्केलर मैट्रिक्स। ओके, अब देखें सी को, सी में देखें वैल्यूज़ इस तरह से सेम नहीं है। एक भी वैल्यू कहा था कि अगर नॉन ज़ीरो हो जाए ना और ये डिफरेंट हो जाए, ठीक है, तो ये डायगोनल कहलाता है। इसको हम कहेंगे सी इक्वल डायगोनल मैट्रिक्स। और ये डी देखें, इसमें भी डिफरेंट है, ठीक है, दोनों सेम नहीं है, ये भी डायगोनल कहलाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये देखें ई में दोनों वैल्यूज सेम, दोनों एंट्रीज इस तरह से देखें सेम है डायगोनल में, और अगर सेम हो जाए तो ये स्केलर होता है। तो ई इक्वल स्केलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 के भी तमाम पार्ट्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें कह रहे हैं फाइंड द ट्रांसपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनका ट्रांसपोज लेना है। तो देखें शुरू करते हैं, ए है, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज लेते हैं ना, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपको मैंने पहले भी बताया था। देखें पहली रो है 2 3, इस तरह से ये रो है, इसको हम कॉलम बनाने लगे, 2 3 इस तरह से लिख दिया कॉलम बनाकर। अब देखें नेक्स्ट 4 5 रो है, इसको भी हम कॉलम बना देते हैं, 4 और 5 कॉलम बना दिया। ये इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। इसी तरह से इसको देखें, बी पार्ट, बी मैट्रिक्स है। अब ये देखें रो है 3, इसको हम बना देंगे कॉलम 3, ये कॉलम बन गया एक ही एलिमेंट। फिर नेक्स्ट रो है 7, इसको भी कॉलम बना देंगे, ये देखें ऊपर से सेकंड हो गया कॉलम। अब ये तीसरी रो है इसकी 6, इसको हम रो बोलेंगे 6, इसको भी हम कॉलम बना देंगे। तो ये पूरा का पूरा कॉलम पूरी की पूरी रो में कन्वर्ट हो गया। तो ट्रांसपोज लेने के लिए रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बना दिया। ये एक कॉलम था, इसको हमने रो बना दिया, तो इसका ट्रांसपोज है। इधर ट्रांसपोज लिखना है, बी ट्रांसपोज। अब इसका सी पार्ट करेंगे। देखें सी है, इसका ट्रांसपोज लेना है हमने, सी ट्रांसपोज। ये रो है, इस पूरी रो को हम कॉलम बना देंगे, तो ये इसका ट्रांसपोज बन जाएगा 5 -2 और 4। देखिए रो को हमने कॉलम बना दिया, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब डी मैट्रिक्स है, इसकी फर्स्ट रो को हम कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट रो में देखें एलिमेंट्स क्या हैं, 2 और 5, हमने इसको कॉलम की शक्ल में लिख दिया। सेकंड रो है 3 और 6, इस तरह से इसको हम सेकंड कॉलम बना देंगे। थर्ड रो है 4 7, इसके एलिमेंट्स को हम भी कॉलम बना देंगे 4 7। तो देखिए तीनों रोज को हमने 3 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारे पास डी ट्रांसपोज आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इनका नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव में मैंने आपको पहले भी बताया था, इनके साथ -1 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो a को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a हो जाएगा, और -3 है तो ये +3 हो जाएगा। 0 पे प्लस माइनस का कोई असर नहीं होता। 5 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा। 6 को -6 कर देंगे, मतलब कि माइनस वाली वैल्यूज को प्लस कर दिया और प्लस वाली वैल्यूज को हमने माइनस कर दिया। ये नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। अब बी मैट्रिक्स है, इसका भी नेगेटिव निकाल लेते हैं। तो देखें बी का नेगेटिव -b हो गया, -3 है ये +3 हो जाएगा, और +3 है इसको -3 कर देंगे, -2 को +2 कर देंगे, और +2 को -2 कर देंगे। ये इसका नेगेटिव आ गया। अब ये लास्ट वन है
सी इक्वल टू दिस। अब हम इसका नेगेटिव निकालेंगे तो माइनस सी इक्वल -9 है, इसको हम प्लस कर देंगे और +1 को -1। और जो दूसरी रो है देखें, इसका फर्स्ट एलिमेंट है +1, इसको भी -1 कर देंगे और सेकंड एलिमेंट है -7, इसको हम +7 कर देंगे। तो सिंपल प्लस वाली को हमने माइनस कर दिया, माइनस वाली को प्लस, तो ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया है। तो जी इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं इफ़ ए एंड बी दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं उन्होंने, और वेरीफाई करना है हमने क्या कि ए का ट्रांसपोज लेके अगेन ट्रांसपोज लेना है और वो ए के इक्वल आ जाए, ये प्रूव करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ए इक्वल 2 4 3 एंड 5 है। सबसे पहले हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज 2 4 3 एंड 5। इसका भी हम ट्रांसपोज इस तरह से भी लिख सकते हैं, बाहर ट्रांसपोज लिया, अब ट्रांसपोज लेने लगे। रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। 2 3 रो है, इसको कॉलम बना दिया। 4 5 रो है, इसको कॉलम बना दिया। ये आ गया ए ट्रांसपोज। अब हमने अगेन ट्रांसपोज लेना है इसका, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो देखें इस तरफ भी हम ट्रांसपोज लिख लेते हैं, 2 3 4 5, इधर भी ट्रांसपोज। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आया था, अगेन दोनों साइड पर हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज को ओपन करें, ये रो है 2 4, इसको हम कॉलम बना देंगे, 2 4 को हम कॉलम बना देंगे। और नेक्स्ट 3 5 रो है हमारी सेकंड, इसको भी हम कॉलम बना देंगे। तो ये हमारे पास आया ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो चेक करें, ये हमारे पास ए के इक्वल ही तो है। देखें फर्स्ट रो 2 3 और सेकंड रो 4 5, तो इसकी फर्स्ट रो 2 3, सेकंड रो 4 5। तो प्रूव हो गया कि हम लिख देंगे पी आर प्रूव्ड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल ए। इसी तरह से ये इसका सेकंड पार्ट है, इसको इधर ही कर देते हैं, जगह है इधर ही हो जाएगा ये। सबसे पहले हम बी ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 7 6 5 8। इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, डायरेक्ट ट्रांसपोज लेने लगा हूं मैं। इस रो को कॉलम बनाऊंगा, 7 6 है रो, इसको कॉलम बना दिया। और सेकंड रो है 5 8, इसको कॉलम बना देंगे। ठीक है, ये बी ट्रांसपोज आ गया। अब इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे हम, इधर भी ट्रांसपोज ले लेते हैं और इधर भी। तो देखें बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल आएगा? ये रो है 7 5, इसको हम कॉलम बनाएंगे, 7 5 को कॉलम बना दें। सेकेंड रो है 6 8, इसको भी कॉलम बना देंगे। ठीक है, अब देखें ये जो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये बी के इक्वल ही है, दोनों वैल्यूज सेम है, ये दोनों इक्वल आ गई। लिहाजा हम कह सकते हैं, अब बेशक आप इसे इक्वेशन 1 एंड 2 का नाम दे के कह दें फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज प्रूव दैट, या सिंपल इस तरह से भी लिख दें, प्रूव्ड बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है बी के। क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कहने के शो डेट द, ये एल मैट्रिक्स है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक के लिए हमने पढ़ा था आपकी बुक में, ये देखें कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, क्या अगर इसका ट्रांसपोज उसके अपने बराबर, यानी कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक है। तो हमने इसका एल का ट्रांसपोज लेना है, अगर तो आंसर एल के इक्वल ही आ गया तो ये सिमेट्रिक होगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल मैट्रिक्स अगेन लिखते हैं, 2 3 4 3 -2 5 सेकेंड रो, और थर्ड रो है 4 5 0। इसका लेना ट्रांसपोज, तो एल का ट्रांसपोज इक्वल, देखिए फर्स्ट रो है 2 3 4, इसको हम कॉलम बनाने लगे, 2 3
4। सेकंड रो है 3 माइनस 2 5, इसको कॉलम की शक्ल में लिखेंगे 3 माइनस 2 एंड 5। थर्ड रो है 4 5 0, इसको कॉलम में लिखेंगे तो 4 5 0। तो देखिए हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब वैल्यूज़ चेक करें, जो एल की वैल्यूज़ है वही एल के ट्रांसपोज की वैल्यूज़ हैं, दोनों सेम सेम है। हम कहेंगे कि सिंस एल ट्रांसपोज इक्वल टू एल, देयरफॉर एल इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज हमारी 3.2 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह जल्दी एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।